MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों मैं राजधानी दिल्ली में हूं और इस वक्त यहां पर जबरदस्त ठंड है। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस ठंड में कैसे बचा जाए, सर्दी आगे और बढ़ेगी, इसको लेकर भी आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस चीज का आप सेवन करेंगे तो ठंड से बचे रहेंगे, लेकिन वो शो के अंत में बताऊंगी। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। दर्शकों पूछता है भारत में आप सभी का स्वागत है। 3 बड़ी खबरों के साथ हम शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो मैं आपको आज बताऊंगी वो ये कि संसद में क्या अब संवाद ना होने की नई परंपरा शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने ये ठान लिया है कि हम चर्चा नहीं होने देंगे। हमने पहले भी देखा था हमने मॉनसून सत्र में जो जुलाई से लेकर अगस्त तक चला था, लेकिन कैसे वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। किसी भी तरह से एक भी दिन कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और उसी का ट्रेलर अब शीतकालीन सत्र में भी दर्शकों को देखने को मिल रहा है। आज उस सत्र का पहला दिन था, लेकिन ऐसा हंगामा बरपा कि आगे क्या होने वाला है कोई हमको उम्मीद नहीं है कि मुद्दे उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे। समझ नहीं आ रहा आखिर विपक्ष की मंशा क्या है। आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ यहाँ पर संसद भवन है, लेकिन जब मैं वहां देखती हूँ तो बस ये कि आखिर जनता के मुद्दे कब उठाएगा विपक्ष। क्यों बार बार ये हंगामा करता है, क्यों बार बार हर बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। दर्शकों दूसरी बड़ी खबर जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की रेड लगातार जारी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगातार छापेमार कार्रवाई की गई है। आतंकियों के जितने मददगार हैं, आतंकियों के जितने अड्डे हैं, वहां पर जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और वहां पर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। चुन चुन कर सबका हिसाब पूरा किया जाएगा दर्शकों। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि जैश की मैडम सर्जन, जी हाँ मैडम शाहीन, अब उनके भाई पर भी लगातार शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। NIA के रडार पर है मैडम शाहीन का भाई। दर्शकों मैं पूरी खबर विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन अब तीसरी बड़ी खबर जरा गौर से देखिए। आपको बता दूं अब रडार पर तो अमेरिका के वेनेजुएला भी है और ऐसे में कैरेबियाई समंदर में जबरदस्त हलचल है। दर्शकों ये तस्वीरें बता रही हैं और वहां पर डिप्लॉय किया जा चुका है, हजारों की तादाद में सैनिकों को तैनात किया जा चुका है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर ट्रंप के मन में है क्या, ट्रंप की मंशा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ अगला बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसका पूरे विश्व भर पर असर पड़ेगा या नहीं, या क्या संदेश देना चाह रहे हैं। लेकिन दर्शकों आज की सबसे पहले मैं बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सत्र की शुरुआत में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर एक संदेश दिया कि भाई ड्रामा नहीं, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, डायलॉग डिलीवरी चलेगी। आप बात करिए ना, आप मुद्दों को रखिए और ऐसे में नारा नहीं चलेगा, नीति पर बात होगी। आप नीति को लेकर चर्चा करिए। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये संसद के भीतर की तस्वीरें हैं, लेकिन कैसे शीतकालीन सत्र में भी अब एक नया चलन सा शुरू हो चुका है कि जैसे सत्र शुरू होगा हमें जबरदस्त तरीके से हंगामा करना है। 9 मुद्दे जिनका जिक्र किया गया, लेकिन 9 संवाद, 9 मुद्दे रखे गए लेकिन 9 संवाद। विपक्ष ने कहा कि हमें, सरकार ने कहा था कि SIR पर चर्चा होगी, इसका आश्वासन दिया था, लेकिन चर्चा नहीं हुई। दर्शकों हम ग्राफिक्स चलाएंगे और आपको एक एक करके बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले बड़ा सवाल ये कि आखिर विपक्ष क्यों बार बार सदन की कार्रवाई को इस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ाता है। क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है? ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या विपक्ष कभी जनता के मुद्दे उठाएगा या इसी तरह से लगातार हंगामा होता रहेगा? ये बड़ा सवाल है।
आखिर जनता चुनकर आपको भेजती है, आपको सांसद बनाती है, उस कुर्सी पर बिठाती है ताकि आप जाएं, उनके मुद्दों को उठाएं, लेकिन आप जाकर हो हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा? ये नो संवाद वाला चलन क्यों शुरू हो चुका है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप बात करिए, आप डायलॉग रखिए, आप नीति को रखिए, लेकिन आप नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों ये है कि ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें, हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की बात करें या फिर उच्च शिक्षा बिल की बात करें, क्या ये सब कुछ हंगाम और ऑल पार्टी एक मीटिंग हुई थी दर्शकों, आपको याद होगा। उस मीटिंग में कहा गया था कि संवाद होगा, सब मिलजुल कर मुद्दे उठाएंगे, बिल पर बात रखेंगे, एक नया कानून बने, अच्छी तरीके से जो जनता है उनको सभी सहूलियत मिले, इस पर बातचीत होगी, मुद्दों को उठाना है। ये ऑल पार्टी मीटिंग में कहा गया था, जिसमें सभी दल के नेता थे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं। आखिर क्या मतलब है फिर इसका? और देखिए यहाँ पर आप बड़े बड़े बिल हैं, चाहे उच्च शिक्षा बिल हो, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की बात हो, सब कुछ, किसी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सवाल ये, क्या इस बार भी शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा? क्या विपक्ष इस बार फिर से जनता का, आपका और हमारा सिर्फ पैसा बर्बाद करेगा? क्या इस बार भी सिर्फ तख्तियां लेकर जाएंगे, माहौल को बनाने का प्रयास करेंगे, सदन के बाहर हो हल्ला करेंगे? क्या ये विपक्ष ने ठान लिया है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो फिर हमें सिर्फ सरकार को, सत्ता पक्ष को बोलने नहीं देना है, कोई बिल पर चर्चा नहीं होने देनी है, कानून नहीं बनने देना है? आखिर मकसद क्या है? ये रिपोर्ट देखिए। वोट के बाद भी वोट लोकतंत्र में भागीदारी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता, विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है। आपको नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा। शीतकालीन सत्र का पहला दिन और हुआ वही जिसकी आशंका जताई जा रही थी। राज्यसभा लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र और श्री प्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि देने से हुई। दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। इसके बाद महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी गई। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही ये सब करने के बाद विपक्षी सांसद फुल फॉर्म में आए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ठीक पहले विपक्षी दलों को सख्त संदेश दिया। अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष से सकारात्मकता का आह्वान किया, लेकिन विपक्ष ने नकारात्मकता का ही परिचय दिया और इसकी शुरुआत राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया तो बीजेपी बिफर गई और खड़गे के बयान को सभापति के अपमान से जोड़ दिया। हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा और जब समय आएगा तो बोलिएगा। इस हंगामे के बीच विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे कानून व्यवस्था, दिल्ली ब्लास्ट, पॉल्यूशन, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, वोट चोरी, फॉरेन पॉलिसी, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था हंगामे की भेंट चढ़ गए।
सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप यहाँ पे ड्रामेबाजी कीजिए और जिसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा है उस सोच को आप पूरा ना करें, ये गलत लोकतंत्र की सोच है। सरकार 3 महीना 13 में आपकी शिकायत पे चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, ऐसा है अगर आपको उसमें आपत्ति है तो न्यायालय के पास जाइए। ये चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये कोई केंद्र सरकार का लिया हुआ तो फैसला नहीं है। हम लोग चर्चा चाह रहे हैं, लोगों का वोट का राइट का छीनने के लिए एक साजिश हो रही है। बिहार में उसका इम्प्लीमेंट करके दिखाया, उसके बाद उसका पायलट प्रोजेक्ट था बिहार में, अभी ये 12 स्टेट में लेके चले गए। इसका बारे में हम चर्चा चाह रहे हैं, इसका बारे में चर्चा करना नहीं चाहिए सरकार, इसलिए सरकार चर्चा से भाग रही है। विपक्ष सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे SIR के काम में लगे BLO को लेकर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटे। ये SIR का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे BLO फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही है अपलोड करने के लिए। SIR हो रहा है उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में, बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है। आधे से ज्यादा दर्जन BLO ने आत्महत्या कर लिया है, वर्कलोड ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी की कई सूचनाएं मिली हैं, कार्यकर्ताओं को BLO पूरा मोहल्ले का फार्म उन्हें दे देते हैं। सदन की कार्यवाही 19 दिन चलनी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 19 दिन प्रोडक्टिव होंगे या फिर संसद का हर दिन हंगामे की ही भेंट चढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी पर दर्ज की गई नई FIR से नाराज है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बंगाल में TMC मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है हंगामा करने के लिए। ऐसे में सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है कि आप आइए चर्चा करिए, लेकिन वही कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी भी आज गेट नंबर 1 पर अपना पालतू डॉग लेकर पहुंच गई, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। अब उसी संसद परिसर में जो सिक्योरिटी है वो CCTV के आधार पर जांच पड़ताल में जुट चुका है। ये सब नहीं चलेगा, संसद में आप चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों, अगली खबर मैं आपको बता दूं, अगली खबर है NIA का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। और ऐसे में खबर यह है कि दिल्ली धमाके में शामिल व्हाइट कॉलर आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज बड़ा अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में 8 से 10 जगहों पर जांच एजेंसियां पहुंची और वहां पर रेड किया गया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। व्हाइट कॉलर आतंकियों के जितने भी मददगार हैं उनको खोजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब वो चाहे पाताल लोक में छिपे हो, वहां से भी सफेद पोश आतंकियों के मददगारों को खोज निकाला जाएगा। दर्शकों, लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूं कि आज क्या कुछ और कार्रवाई हुई। आप देखिए ग्राफिक्स, ये देखिए आतंक के खिलाफ NIA का एक्शन, ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हो रही है। शोपिया के नदीगाम में आतंकी इरफान के घर पर रेड पड़ती है। मैं आपको बता रही हूँ कि 8 से 10 जगहों पर रेड पड़ी है। उसके बाद पुलवामा में आतंकी आदिल और मुजम्मिल के घर पर भी तलाशी ली गई है। वहां घर पहुंची है पुलिस की टीम और जांच एजेंसियां। फिर संबुरा में आतंकी आमिर के घर पर भी रेड पड़ी है। इसके अलावा देखिए NIA सबूतों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जहां जहां ये आतंकी छिपे थे, इनका घर जहां पर था, वहां पहुंच रही है सबूतों को मिलने के लिए, कड़ियां जोड़ने के लिए। लेकिन सभी आतंकी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। दर्शकों, ये भी मैं आपको बता दूं। और लखनऊ में शाहीन के घर पर भी आज रेड पड़ी है और इसी रेड के चलते जो शाहीन का भाई है वो भी अब NIA की जांच एजेंसी के रडार पर आ चुका है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली ब्लास्ट के जो हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बन चुकी थी और उसी यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई है। आज साकेत कोर्ट में पेश किया गया जवाद अहमद को और उसके बाद 14 दिनों की ED को रिमांड दी गई है। अब जवाद अहमद से लगातार सवाल जवाब होंगे, कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि आखिर जवाद अहमद ने क्या कुछ मदद की। जो अल फलाह का फाउंडर है, इसका बेटा रहता है बाहर विदेश में, लंदन में, वहां पर ये यहाँ का जो कमाई है वो पहुंचवाता था। कंपनी बनाई गई थी अपने आप को बचाने के लिए, चारों तरफ से एक इसने जाल तैयार कर लिया था। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट केस में जो आतंकी है, जो सफेद पोश आतंकी है, क्या ये जवाद अहमद उनका मुख्य तौर पर एक बड़ा मददगार था? इससे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, ये देखना होगा। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
के पास हुए धमाके की जांच तेज हो गई है। एनआईए लगातार दिल्ली को दहलाने वाले आतंकियों पर शिकंजा कस रही है। आतंकी शाहीन हो या फिर आतंकी मुजम्मिल और आदिल, एनआईए की पूछताछ में जिन ठिकानों का खुलासा ये आतंकी कर रहे हैं, एनआईए की टीम हर उस ठिकाने पर पहुंच रही है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली धमाके में शामिल हर उस आतंकी अड्डे की तलाशी ली जा रही है जहां आतंकियों का परिवार या आतंकियों के मददगार रहते हैं, क्योंकि दिल्ली धमाके में शामिल व्हाइट कॉलर आतंकियों का नेटवर्क कोई मामूली नेटवर्क नहीं है। पाकिस्तान में बैठे जैश और अलकायदा समेत सीरिया और इराक में बैठे आईएसआईएस आतंकियों से गिरफ्तार किए जा चुके आतंकियों के लिंक्स का खुलासा हो चुका है। इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनआईए की अलग अलग टीमों ने आज पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिलों में 8 से 10 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। शोपिया के नदीगाम में आतंकी मौलवी इरफान, पुलवामा में आतंकी आदिल और आतंकी मुजम्मिल समेत संबूरा में आतंकी आमिर के घर पर रेड की। ये सभी आतंकी दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल हैं। I-20 कार में धमाका करने वाले आतंकी उमर नबी के साथ जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के घर पर भी छानबीन की गई। जसीर बिलाल वही आतंकी है जिसने भारत में हमास की तरह विध्वंसक रॉकेट और घातक ड्रोन से हमले का प्लान बना रखा था। रेड फोर्ट ब्लास्ट की अगर हम बात करें, उसके बाद जो कनेक्शन सामने आए हैं किस तरह से, चाहे हम कश्मीर घाटी की बात करें, जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स जिनको हम बता सकते हैं, उनका कनेक्शन कश्मीर घाटी में जो है वो सामने आया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें किस तरह से आज सुबह सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो है छापे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो रेट्स की अगर हम बात करें, इन रेट्स में जो है अभी तक कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स स्पेशल एजेंसी को पहले मिले थे, और उसके साथ साथ इनके घरों पर अगर हम साउथ कश्मीर, पुलवामा या उसके साथ साथ अनंतनाग या काजीगुंड की बात करें, जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से रेड की गई। जम्मू में एनआईए की कार्रवाई में जांच का सबसे अहम ठिकाना रहा शोपिया का हरमैन इलाका, जहां एनआईए की टीम ने दिल्ली धमाके के आरोपियों के संपर्क में रहने वाले मौलवी इरफान के घर पर रेड की और घंटों तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को शक है कि मौलवी इरफान ही वो कड़ी है जिसका संपर्क दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों और साजिश के मास्टरमाइंड और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से है। एनआईए की एक टीम आज आतंकी डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन के लखनऊ वाले घर भी पहुंची थी। लखनऊ में एनआईए की टीम ने आतंकी शाहीन के पिता और भाई से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के पिता और भाई से अलग अलग पूछताछ की गई। एनआईए अधिकारियों ने पूछा, कानपुर से शाहीन का क्या कनेक्शन है? शाहीन बार बार कानपुर क्यों जाती थी? यूपी के किन जिलों में शाहीन ज्यादा जाती थी? घर पर शाहीन से कौन मिलने आता था? क्या घर में भी शाहीन बाहरी लोगों के साथ मीटिंग करती थी? शाहीन ने आधार कार्ड में एड्रेस बार बार क्यों बदला? बताया जा रहा है कि इस रेड के पीछे एनआईए के हाथ लगे वो संदिग्ध चैट, डिजिटल ट्रेल और फोन लोकेशन के सबूत हैं जो दिल्ली धमाके के बाद एजेंसियों को मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर ही एनआईए आतंकियों के संदिग्ध रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है। एनआईए ने शाहीन के भाई के मोबाइल को भी खंगाला है। एनआईए की टीम व्हाइट कॉलर आतंकियों के गठजोड़ का पूरा भंडाफोड़ करने के लिए कई शहरों को जोन में बांटकर काम कर रही है। इसमें यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर के शहर शामिल हैं। लाल किले पर धमाका मामले में एनआईए अब तक आतंकी शाहीन, मुजम्मिल, मौलवी इरफान, आदिल और जसीर बिलाल समेत 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 5 आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। धमाके में खुद को उड़ाने वाला आतंकी उमर भी पुलवामा का रहने वाला था और ये व्हाइट कॉलर आतंकी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर देश को दहलाने की प्लानिंग करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप के सामने मादुरो ने घुटने क्यों टेके हैं, ये बड़ा सवाल है दर्शकों। मैं आपको बता दूं, अमेरिका और वेनेजुएला में जो तनाव है वो लगातार चरम पर बना हुआ है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहा कि तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद निकोलस मादुरो ने ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए 18 महीने की मोहलत मांगी है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों? वहीं कैरिबियन समंदर पर हजारों सैनिकों की तैनाती बढ़ गई है। अब ट्रंप जो है, जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि समय दे रहा हूं, जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दो।
लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी निकोलस मादुरो के सामने कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकना पड़ा, वहां पर हाथ जोड़ने पड़े और 18 महीने की मोहलत मांगनी पड़ी? आखिर ऐसी वजह क्या है? और क्या सच में निकोलस मादुरो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं? देखिए रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के तेल भंडारों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेढ़ी नजर है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच का तनाव फिलहाल सबसे खतरनाक दौर में है। ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला हाई अलर्ट मोड में है। वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के पूरे हवाई क्षेत्र को ट्रंप ने 2 दिन से बंद घोषित कर रखा है। दुनिया के दूसरे देशों को ट्रंप का साफ संदेश है कि फिलहाल वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदारी पर करें। वेनेजुएला पर हमले की तैयारी के बीच खबर यह भी आई है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की है और ट्रंप की दादागिरी के सामने मादुरो ने घुटने टेक दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो ने अमेरिका से इस्तीफा देने के लिए 18 महीने का समय मांगा है, लेकिन ट्रंप ने मादुरो को 2 टूक कह दिया है कि इस्तीफा अभी देना पड़ेगा तत्काल प्रभाव से। मतलब साफ है, राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला को पूरी तरह अस्थिर करके ही दम लेंगे। दावा है कि ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक जिसकी क्षमता 303 बिलियन बैरल बताई जाती है। वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब, ईरान और कनाडा की बारी आती है। बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला के अधिकांश भंडार ओरिनोको बेल्ट में स्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा तेल है। तनातनी के बाद वेनेजुएला ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अमेरिका की शिकायत की है। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका सैन्य बल का इस्तेमाल कर उसके तेल भंडार पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कार्रवाई से वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही दुनिया के ऊर्जा बाजार की स्थिरता भी गंभीर खतरे में है। मादुरो सरकार का कहना है कि कैरिबियाई क्षेत्र में जहाजों, सैनिकों और लड़ाकू विमानों की भारी तैनाती आशंका जता रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है। वेनेजुएला का दावा है कि अमेरिका की गतिविधियां क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। वेनेजुएला के मुताबिक अमेरिका ने कैरिबियाई इलाके में 14 वॉरशिप, 15,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिकी सेना समंदर में तथा कथित नशीली दवाओं की स्मगलिंग का हवाला देते हुए अब तक 20 जहाजों को निशाना बना चुकी है और अमेरिका के इन हमलों में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। कैरिबियाई सागर में चल रहे एक्शन को अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नाम दिया है। अमेरिका का कहना है कि कैरिबियाई सागर में उसका ऑपरेशन ड्रग्स की तस्करी करने वाली गैंग्स के खिलाफ, लेकिन वेनेजुएला अमेरिकी ऑपरेशन को अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। फिलहाल दोनों तरफ जबरदस्त तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH